हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एसपीडी के क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन देखे हैं। सेकेंड वीडियो में हम लोग 101 से लेकर के 200 तक क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिए। हम लोग चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के दुबई में आयोजित COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान किस नाम से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? इसका हो जाएगा लीड 2.0। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य कौन बना है? 95 सदस्य। ये हो जाएगा चिली। हाल ही में आईएमडी द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत के 64 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? इसका हो जाएगा 49। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका हो जाएगा 2028 तक के लिए। आईसीसी ओडीआई विश्व कप 2023 के दौरान टाइम आउट होने वाला पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? विश्व के इतिहास में पहले बल्लेबाज जो टाइम आउट की वजह से आउट हुए हैं, हो जाएगा एंजेला मैथ्यूज। क्वेश्चन नंबर 106, रांची में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका हो जाएगा आपका डी, भारत के द्वारा। चलते हैं हम लोग 107 की तरफ। हाल ही में आईआईटी मद्रास ने पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उद्घाटन किस देश में किया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन तंजानिया में किया। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? इसका हो जाएगा आपका हीरालाल समारिया। किस भारतीय राज्य ने जल जीवन हरियाली मिशन को दुबई में 28वां जलवायु शिखर COP28 के दौरान सम्मानित किया गया? 109 का ये अपना होम स्टेट है हम लोगों का। ये इसमें हो जाएगा आपका बिहार। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने किस देश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? इसका हो जाएगा अबू धाबी में। हरियाणा ने किसे हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? ये हो जाएगा आपका राजस्थान। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस रूट पर चलने वाले भारत का पहला रैपिड ट्रेन का अनावरण किया है? इसका हो जाएगा दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हो जाएगा आपका सी, अक्षता कृष्णमूर्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का 114 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर किस नाम से खुद के लिखे गरबा गीत को जारी किया? नरेंद्र मोदी के द्वारा नवरात्रि के शुभ अवसर पे खुद के द्वारा लिखे गए गीत, गरबा गीत, कौन से जारी किया है? इसका हो जाएगा आपका माटी। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अधिसूचित किया? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा आपका 23 अगस्त। 116, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी ने 128 साल बाद आगामी किस ओलंपिक में क्रिकेट को पुनः शामिल किया है? इसका हो जाएगा आपका डी, 2028 में। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने किस भारतीय शहर को लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया? इसका हो जाएगा आपका डी, कोलकाता। 118 नंबर में, हाल ही में किस विषय के साथ नई दिल्ली में के यशोभूमि में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका हो जाएगा आपका एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए सांसद। वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? इसका हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। इरकॉन राइट्स लिमिटेड और आरबीएनएल, उपरोक्त सभी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 120 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान मिला है? ये 111वें स्थान पे है। भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में काफी बुरी स्थिति है। 111वें स्थान पे। भारत सरकार ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया? किस नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? इसका हो जाएगा ऑपरेशन अजय। 122 नंबर, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? इसका हो जाएगा आपका कैप्टन गीतिका कौल। 90वां मतलब 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये हो जाएगा आपका कंपाला में, युगांडा की राजधानी कंपाला। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये हो जाएगा 124 का आपका हो जाएगा बी, समीर शाह। समीर शाह को बीसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 125, बीडब्ल्यूएफ विश्व रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बनी है? 125 का हो जाएगा आपका चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक आगामी समझौता किया है? हो जाएगा आपका रिलायंस फाउंडेशन।
19वीं एशियन गेम्स में क्लेसिंग सेरेमनी को भारतीय ध्वजवाहक कौन बने हैं? ये हो जाएगा आपका बी पिया श्रीराजेश। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 51वीं वर्षगांठ पर वार्षिक वायुसेना दिवस परेड अपने नए ध्वज का अनावरण कहाँ किया? हो जाएगा आपका बी प्रयागराज में। चीन के हांगझोउ में संपन्न हुए 19वीं एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहली बार 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज समेत कुल 107 पदक जीतकर किस स्थान पर रहे हैं? इसका हो जाएगा आपका चौथा। फिलीपींस के बाद हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अर्थात बीआरआई प्रोजेक्ट से बाहर निकले हैं? इसमें आपका हो जाएगा इटली। 130 का हो जाएगा आपका डी इटली। भारत ने किस स्पर्धा में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर पहली बार एशियन गेम्स में 100वां मेडल व 25वां गोल्ड मेडल जीता है? भारत के द्वारा 100वां मेडल व 25वां गोल्ड मेडल जीता है। 131वां का हो जाएगा आपका महिला कबड्डी में आपका सी हो जाएगा 31वां का। हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बने? 132 का आपका हो जाएगा तेलंगाना। हाल ही में नहीं नाश्ता मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तो झारखंड से संबंधित है। हम लोग चलते हैं फिर मुख्यमंत्री नाश्ता योजना आपका 132 है, तो इसमें मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तेलंगाना से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य में लाकाडोंग हल्दी का भौगोलिक संकेत जे टैग मिला है? 133 का आपका हो जाएगा मेघालय को। लाकाडोंग हल्दी किस देश की मानवाधिकार कार्यकर्ता अर्थात नरगिस मोहम्मदी को महिलाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? 134 का आपका हो जाएगा डी ईरान। हाल ही में अनुमुला रेवंती रेड्डी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? 135 का आपका हो जाएगा ये तेलंगाना। हाल ही में फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने भारत में पहली 6G प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करेगी? ये हो जाएगा बेंगलोर में। 136 का हो जाएगा आपका बेंगलोर। किस देश ने के लेखक जॉन फॉसे को उनके नाटकों और गद्य के लिए साहित्य में 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? ये कौन से लेखक हैं? 137 का हो जाएगा आपका 137 का हो जाएगा आपका सी नॉर्वे से संबंधित है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 138 गूगल ने किस नाम से अपना सबसे बड़ा और सबसे अधिक क्षमता वाला एआई मॉडल लॉन्च किया? गूगल ने अपना सबसे बड़ा क्षमता वाला हो जाएगा आपका बी जेमिनी। 139 टाइम मैगजीन ने 2023 के पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? टाइम मैगजीन के 2023 के पर्सन ऑफ द ईयर हो जाएगा आपका टेलर स्विफ्ट। हाल ही में शेष भारत ने किसे हराकर ईरानी कप 2023 का खिताब जीता है? ये हो जाएगा आपका बी सौराष्ट्र को। कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीकों के विकास के लिए इस वर्ष मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 141 का आपका हो जाएगा डी अर्थात कैटालिन कारिको और डी विस्मैन। ये अमेरिका से संबंधित है। केंद्र सरकार ने पुरानी संसद भवन का नया नाम क्या रखा है? जो पुरानी संसद भवन जिसमें से बैठकर संविधान लिखा गया उसका नया नाम बदलकर हो जाएगा आपका संविधान सदन। संविधान सभा था उसको नाम बदल के संविधान सदन, पहले संसद भवन थे। नीति आयोग द्वारा जारी अक्टूबर माह के आकांक्षी जिला प्रोग्राम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में डेल्टा रैंकिंग पहला स्थान किस जिले को मिला? ये हो जाएगा 143 का आपका हो जाएगा उड़ीसा के रायगढ़ के। दुबई में COP28 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रखा गया? भारत को किस स्थान पर रखा गया? तो 144 का हो जाएगा आपका बी 7वां स्थान पर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 14वां वर्ल्ड स्पाइस मसाला कांग्रेस स्पाइस मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आपका 145 का हो जाएगा आपका डी। ये हो जाएगा नवी मुंबई में किया गया है। नए संसद भवन में पहला और ऐतिहासिक सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आने वाले कई सारे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपको फैक्ट्स के तौर पे। 146 का हो जाएगा आपका 19 सितंबर 2023 किस भारतीय स्थल को यूनेस्को वर्ष 2023 में अपना विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? ये 147 का हो जाएगा आपका सी उपरोक्त सभी अर्थात शांति निकेतन और होयसल मंदिर दोनों को। 148 एशिया कप क्रिकेट 2023 के खिताब किसने जीता है? एशिया कप क्रिकेट 2023 का खिताब ये हो जाएगा आपका भारत ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में किस नाम से एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल आईसीसी राष्ट्र को समर्पित किया है? ये हो जाएगा आपको यशोभूमि। हम लोग चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के स्पेशल पैरा कमांडो को में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? ये हो जाएगा आपका पायल छाबड़ा। 151 टाइम मैगजीन ने किसे भारतीय अभिनेता को प्रतिष्ठित टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2023 के लिए चुना? ये हो जाएगा आपका सी आयुष्मान खुराना। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 152
मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने लालुदु होना का संबंध किस पार्टी से है? 152 का हो जाएगा आपका, ये किस पार्टी से? जोरम पीपुल्स मूवमेंट से संबंधित है। केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में ईडी के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मतलब ईडी के हाल ही में नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका हो जाएगा आपका राहुल नवीन। हाल ही में किस भारतवंशी अर्थशास्त्री सिंगापुर के नवे राष्ट्रपति बने हैं? 154 का हो जाएगा आपका बी, थर्मन शनमुगरत्नम। 155 हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में अपनी तरह के पहली भव्य संगीत समारोह कृष्णा वेदिनी संगीत निर्जनम का उद्घाटन किया है। 155 इसका हो जाएगा आपका बी से संबंधित है, अर्थात विजयवाड़ा। हाल ही में राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट नामक देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण कहाँ किया गया है? ये हो जाएगा आपका सी, कोटा में। ये मतलब चंबल रिवर फ्रंट का हाल ही में इनोग्रेशन कहाँ पे हुआ? ये कोटा से संबंधित है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को डिजिटल हाउस परियोजना का शुभारंभ किया गया? 157 का आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। ये नेवा कहाँ से संबंधित है? हाल ही में गुजरात से संबंधित है। तमिलनाडु के किस मंदिर को भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल का दर्जा दिया गया है? हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल का दर्जा तमिलनाडु के हाल ही में किस मंदिर को दिया गया? हो जाएगा आपका तट मंदिर, अर्थात मामलापुरम में है। हाल ही में सचिन तेंदुलकर की 14 फुट की आदमकद कांस्य प्रतिमा कहाँ लगाई गई है? ये हो जाएगा आपका सी, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। अगले वर्ष 2024 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 ये 2024 में होंगे की मेजबान देश कौन है? 160 का हो जाएगा आपका बाकू, अर्थात अजरबैजान की राजधानी बाकू में COP29 का सम्मेलन होगा। क्वेश्चन नंबर 61 161 हाल ही में किस एयरलाइन ने मेहमानों के हवाई अड्डा का बेहतर अनुभव देने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया? प्रोजेक्ट अभिनंदन किससे संबंधित है? तो एयर इंडिया से संबंधित है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लोग देखते हैं 162 नंबर। चीन के हांगझोउ में 19वीं एशियाई खेलों 2023 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने हैं? हो जाएगा आपका डी, अर्थात हरमनप्रीत कौर और लवलीना बोर्गोहेन। हरमनप्रीत कौर और लवलीना बोर्गोहेन। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य आयोजन नई दिल्ली में किस कन्वेंशन हॉल में हुआ? भारत मंडप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले वर्ष 2024 में होने वाले 19वें G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश को सौंपी है? भारत ने अभी अध्यक्षता की है G20 सम्मेलन की, और नेक्स्ट अध्यक्षता आपको ब्राजील को सौंपी गई है। उससे पूर्व में इंडोनेशिया के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। भारत की पहल पर किस सम्मिलित देश अपने संस्थान को G20 का नया अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया? यही हो जाएगा आपका 166 का सी, अर्थात अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन में अप्रॉक्स 55 कंट्री हैं जिनको G20 के नए अस्थायी अध्यक्ष सदस्य के रूप में नामांकित किया गया, सम्मिलित किया गया। 167 हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA शुभारंभ किया? कितने देशों के साथ मिलकर भारत ने जैव ईंधन गठबंधन GBA शुरू किया है? 167 का हो जाएगा ये 8। नई दिल्ली में 18वें G20 सम्मेलन के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC का लॉन्च हुआ। इस प्रोजेक्ट में शामिल देश है, ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, अर्थात इसमें संबंधित है भारत, यूएई, सऊदी अरेबिया, इटली, जर्मनी, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और कांग्रेस। ये बहुत काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग एक बार फिर सही से देखें। इसमें हो जाएगा भारत, यूएई और अमेरिका 3 गो, फिर सऊदी अरबिया और इटली, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन और फ्रांस। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग से हो जाएगा 69। किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? हाल ही में किस बैंक के द्वारा नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया गया है? तो हो जाएगा आपका ये एसबीआई ने। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने स्थान हासिल किया? तो इसका हो जाएगा आपके एसबीआई। हाल ही में केंद्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने, तो आपको पता ही होगा पिछले कई वर्षों से लगातार 170 का आपका हो जाएगा इंदौर। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? 171 का हो जाएगा आपका जकार्ता इंडोनेशिया में। हाल ही में किस राज्य ने प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को किस राज्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के बिना किस पेमेंट कंपनी ने भारत का पहला व्हाइट लेवल यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? 173 के का हो जाएगा हिताची पेमेंट सर्विस। हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से बोलकर पेमेंट करने वाले यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया है? शक्तिकांत दास द्वारा किस नाम से बोलकर पेमेंट करने वाले यूपीआई सिस्टम को लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा आपका 174 का जो हेलो यूपीआई। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में भारत का पहला सोलर सिटी का लोकार्पण किया?
175 कहा जाएगा आपका सी, सांची में। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल अर्थात IGBC ने ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम से सम्मानित किया है? 176 का हो जाएगा आपका बी, विजयवाड़ा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो जाएगा आपका 177। अमेरिकी राज्य केंटकी के लुइसविले शहर ने किस तिथि को प्रत्येक सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है? ये एक तो पहले बात ये काफी इंपॉर्टेंट है, सनातन दिवस। ये हो जाएगा आपका 177 का, ये अर्थात 3 सितंबर को किस राज्य ने? लुइसविले शहर ने, केंटकी के लुइसविले शहर ने। हो जाएगा केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अर्थात FTII का नया अध्यक्ष आपका बने हैं आर माधवन। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हो जाएगा आपका भुवनेश्वर में। हाल ही में अमेरिकी पत्रकार ग्लोबल टाइम हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में किसी शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा देकर सम्मानित किया है? तो हो जाएगा 180 का हो जाएगा आपका शक्तिकांत दास। किस प्रख्यात लेखिका ने उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए 2023 का ब्याज सम्मान दिया गया है? ये हो जाएगा आपका सी, पुष्पा भारती। हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने हेतु किसकी अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक समिति का गठन किया? 180 का हो जाएगा डी, रामनाथ कोविंद। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO 183 का हो जाएगा आपका ये अर्थात जया वर्मा सिन्हा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 183 के बाद। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य के ने अक्टूबर महीनों को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? ये हो जाएगा हिंदू विरासत माह घोषित जॉर्जिया के द्वारा किया गया। किस प्रख्यात भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट को 65वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो 125, 185, 185 का हो जाएगा डॉक्टर रवि करण को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया। भारत के किसे पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू कर दिया? ये हो जाएगा आपका क्या, कर्नाटक में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया? अर्थात हाल ही में कौन से भारत कंपनी का दर्जा प्राप्त किए हैं? तो 187 का हो जाएगा आपका बी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? 188 का हो जाएगा आपका 188 का हो जाएगा 69वें फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड। 188 का हो जाएगा आपका डी, रॉकेटरी हो गया। 189 फाइड विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? फाइड विश्व कप 2023 का हो जाएगा आपका बी, मैग्सन कार्लसन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए, ग्रीस। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर किस स्टेट से संबंधित है? तो हो जाएगा आपका ग्रीस। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुनाव आयोग ने हाल ही में किस क्रिकेटर को नेशनल आइकन के रूप में नामित किया है? चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में किस क्रिकेटर को नेशनल आइकन घोषित किया गया? तो हो जाएगा आपका सचिन तेंदुलकर को। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 192 का ये जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लोकमान्य तिलक से 183 का हो जाएगा आपका ये नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। किस अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी ने गुजरात के सनाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया है? तो 194 का हो जाएगा आपका सी, माइक्रोन। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये बेंगलोर में ही होगा। 195 का बी हो जाएगा। विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर कौन भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने? विश्वनाथ आनंद को हाल ही में पछाड़ करके आपका आर प्रज्ञानंद। हाल ही में क्वाड सदस्य देश अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का नौसैनिक मालाबार युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो 197 का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में WHO ने पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया है? 2023 का आयोजन हाल ही में WHO के द्वारा कहाँ किया गया है?
ये हो जाएगा आपका डी, अर्थात गांधीनगर में। हाल ही में किस नाम से भारत ने भी पहली लंबी दूरी की मारक क्षमता 500 मीटर वाली रिवॉल्वर लॉन्च किया? 110 का हो जाएगा बी, प्रबल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 70 अल्फा के तहत निर्मित किस नाम से छठे नौसेना युद्धपोत का अनावरण किया? तो 200 का हो जाएगा 20, INS विंध्यागिरी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 100 से लेकर के 200 तक के क्वेश्चन को देखा है। निश्चित रूप से आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप जाके इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप इस पेज में जाकर और भी बहुत सारे वीडियो हैं SPD से संबंधित और घटना चक्र से संबंधित, उसको आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।